ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10वां, द ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड एब्सोल्यूट, श्लोक संख्या 14। सर्वमेतद्यतं मन्ये यन्मा वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो भगवान की ऑपुलेंस के बारे में भगवान ने बोला था। भगवान कई बार बोलते हैं कि मैं जो सूर्य है वो मेरी आँख है माना। तो हमारे मन में आ सकता है कि क्या ऐसा थोड़ी होता है, सूर्य भगवान की आँख है, मतलब कोई मजाक है। सूर्य आँख कैसे हो सकती है? हाँ, सूर्य के पास जाओगे तो जल जाओगे? नहीं, वो थोड़ा सा ही सर्दी और गर्मी में जरा सा उसका पोजीशन में चेंज आता है तो यहाँ जलने ऐसा लगता है कि सूर्य खून को चूस रहा है, लगता है कि नहीं? तो उसके पास किसी के चेहरे में आँख हो सकता है वो? बताओ। हाँ, तो ऐसा हमें लगता है। क्योंकि हम क्यों ऐसा लगता है हमें विश्वास क्यों नहीं होता हमें? क्योंकि हम अपने लेवल से देखते हैं हर चीज़ को। नहीं, हर चीज़ को अपनी नज़र से देखने की हमारी बीमारी है। हम किस नज़र से नहीं देखते हैं चीज़ों को? गुरु और शास्त्र की नज़र से नहीं देखते हैं। मुझे लगता है देखना चाहते भी नहीं है ना? एक जर्नी होम किताब में राधानाथ महाराज लिखते हैं कि उस ज़माने में, जैसे हम कई बार बताया, एक जनरल ट्रेंड था कि कोई भी व्यक्ति जो 30-35 साल से है बड़ा, वो जो बोल रहा है वो नॉनसेंस है, उसकी बात सुननी नहीं है। उसमें माता पिता गुरुजन सब आ गए। हाँ, क्यों? इसका जीवन में कोई बचा ही क्या है? हमें क्या बताएगा ये? तो कुछ एक नया जोश होता है जीवन में। तो आदमी मानता नहीं है किसी बात को सच। प्रभुपाद के शब्दों में 4th ग्रेड का व्यक्ति, सुना है आपने? 3rd ग्रेड तो सुनते हैं ना? 3rd ग्रेड एकदम 3rd क्लास सुना है? 3rd क्लास, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, ये 4th क्लास है। तो क्या है वो? जैसा पहला व्यक्ति जिसने सुना वो समझ गया शास्त्रों गुरु की वाणी को। दूसरा, उसने देखा दूसरों के, अरे यार हाँ सही कह रहे थे, उसके साथ तो हो गया, मेरे साथ भी हो जाएगा एक दिन। तीसरा व्यक्ति जिसने देखा हो गया मेरे साथ, तब उसको समझ में आया। और 4th क्लास कौन है? कुछ नहीं समझ। तो उस कैटेगरी के अधिकतर लोग कलयुग में होते जा रहे हैं। दे डोंट बिलीव। ऑल्दो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं आपने मुझसे जो कहा मैं उसे पूर्णतः सत्य मानता हूँ। आई डोंट नो कैसे, मुझे नहीं पता कैसे। आप कहते हो कि जैसे उसमें नदियाँ जो हैं, सॉरी, जो नदियाँ हैं वो भगवान की नसें हैं, और जो पेड़ हैं वो भगवान के बाल हैं उस विराट पुरुष के।
विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट चैप्टर। और जो भी भगवान ऑपुलेंस बताएंगे अपनी, ये मैं सबका कारण हूँ, तो कैसे कारण है आप मेरे साथ इस सामने इस रथ पर खड़े, एक कितनी जगह घेरी हुई है भगवान आपने, जरा सी जगह घेरी हुई है आपने, कैसे आप सबके कारण हो सकते हैं, आप सबके उद्गम कैसे हो सकते हैं, है ना। तो पीपल डोंट बिलीव इन दिस। हाँ, यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कार्ता न स सिद्धिम आपनोति ना सुखम ना परमाम गति। क्या समझ में आया? अच्छा रटा हुआ है। हाँ जी, जो शास्त्रों की बातों को नहीं मानता है, अपने मनमाने ढंग से काम करता है, क्या होता है उसके साथ? उसको कभी जीवन में सुख नहीं मिलता, ना यहाँ ना वहाँ, और कोई सिद्धि नहीं मिलती, परम गति तो मिल ही नहीं सकती ऐसे व्यक्ति को। तो उसको क्या मिलता है? वो कीचड़ मिलता है, गू मिलता है उसको, और कुछ नहीं मिलता उसको। किसको? जो शास्त्रों के हिसाब से जीवन ना जीता है ना उसको मानता है। उसके विपरीत में अर्जुन को क्या क्या मिला आप सब जानते हैं। क्यों मिला? क्योंकि उसने शास्त्र की विधि को माना। श्रील प्रभुपाद बता रहे कि हमें समझ में नहीं आ सकती ये चीज़ें, ध्यान रखिए, कभी समझ नहीं आएंगी। हमें अर्जुन की तरह बनना पड़ेगा। वी हैव टू फॉलो इन द गुरु परंपरा। अच्छा, गुरु परंपरा से हम बिलीव करेंगे, श्रवण करेंगे, तो ही हमें चीज़ें समझ में आ सकती हैं। वो भी तब जब हमारे पास गुरु परंपरा की कृपा हो जाए। तो वो चक्षुदान हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम देख पाते हैं, हमारा आत्म रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तब जाके हमें चीज़ें समझ में आती। नहीं तो हम बहुत ही खतरनाक डेंजरस पोजीशन में हैं। क्यों? क्योंकि यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य, वी डोंट वांट टू लिव आवर लाइफ एज पर द शास्त्रों के अनुसार हम जीवन को जीना ही नहीं चाहते हैं। इसके विपरीत कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो भी कुछ कहा मैं उसको पूर्णतया सत्य मानता हूँ। जो भी आपने कहा, आप कहोगे कि मैं जैसे भगवान में चंद्रमा, मैं ये मेरी शक्ति है, ये मेरी शक्ति है, मैं पक्षियों में गरुड़ हूँ, हाँ आप हो, वो मानता चला जाएगा। नहीं तो अगर जो नहीं मानेगा तो उसमें दो कैटेगरी लोग हैं, देवतागण और असुरगण। तो असुरगण तो समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि समझने के लिए फिर से वही बात की श्रद्धा चाहिए। नहीं तो भगवान सामने भी खड़े होकर सब कुछ भी कर देंगे तो भी बिलीव नहीं होगा, जैसा आजकल नहीं हो रहा है किसी को। सारी गीता भी उसको समझा देंगे लेकिन फिर भी उसके समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आसुरी भाव के हैं। आसुरी भावम आश्रितः माया उपहृत ज्ञान, उनके ज्ञान को माया ने हर लिया है। अभी दीक्षा में एक का नाम पड़ा, दुर्गा देवी समथिंग, मैं सोच रहा था भाई वेरी डेंजरस दुर्गा देवी। हाँ, श्रील प्रभुपाद का एक लेक्चर है, दुर्गा देवी इज डूइंग थैंकलेस जॉब, कैप्चरिंग द लिविंग एंटिटीज, इल्यूजनाइजिंग देम, बट क्या कहेंगे उसको, इल्यूजन क्रिएट कर रही हैं लिविंग एंटिटी के। क्यों कर रही है माया देवी ऐसा? हाँ, क्योंकि बहुत गंदगी है, यूजलेस भीड़ इकट्ठी है हर जगह। तो माया क्या करती है? माया उसको खींच लेती है अपनी तरफ को, भगवान की तरफ केवल प्योर माल जाता है, प्योर माल। और कई बार जो कीचड़ में पड़ा होता है उसको क्या लगता है कि मैं रसमलाई खा रहा हूँ, उसको पता ही नहीं रसमलाई का टेस्ट क्या है। वो कीचड़, सॉफ्ट कीचड़, एकदम सॉफ्ट कीचड़, उसको पता ही नहीं, वो खा रहा है। नाले में सबका सीवरेज जाता है, सीवरेज के बाद जो बचता है उसके अंदर कुछ कीड़े रेंग रहे होते हैं, मज़े कर रहे होते हैं। हाँ, वो क्या सोचते हैं वो कि वो रस मलाई खा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है रस मलाई क्या है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। ऐसा इल्यूजन कौन क्रिएट करता है? माया क्रिएट करती है। हमको लगता है कि हाँ आनंद आ गया, जीने का आनंद आ गया, मज़ा आ गया, लेकिन वो उसको बाद में पता चलता है मैं क्या खा रहा था। फिर कैसे निकाले उसको? उल्टी कर उल्टी करने का मन करता है ना, कई बार कुछ गड़बड़ खा लेते हैं, अंदर से आती है, अब तो गया वो, आपको निकलेगा कैसे वो? तो दिस इज़ द लाइफ। हम लोग ऐसी लाइफ को जी लेते हैं, हाँ, क्योंकि फिर से वही बात आ गई, क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, हम बिलीव नहीं करते हैं, हमारे ज्ञान के चक्षु खुल नहीं पाते हैं, हम अज्ञान में ही रहते हैं। और माया देवी इसका कार्य करती है, भगवान का बड़ा स्पेशल कार्य करती है। हाँ, तो असुरगण माया उपहृत ज्ञान आसुरीम भावम आश्रिता, ऐसे लोग, इनकी बुद्धि को माया हर लेती है और ये आसुरी भाव धारण करते हैं।
इसलिए भगवान की सत्ता को नहीं मान पाते आपका। तो हम तो मानते हैं भगवान को, प्रभु जी मानते कि नहीं? हम सब तो मानते ही हैं भगवान को। नहीं, हम मानते नहीं है। भगवान को मानने के साथ एक चीज़ और है। क्या मानना है साथ में? कि हम भगवान के नित्य दास हैं। अरे हम ये भी मानते हैं प्रभु जी। नहीं, लेकिन आपके कार्य तो ऐसे नहीं हो रहे हैं। कार्य कैसे हो रहे हैं? कि मैं स्वामी हूँ। स्वामी मतलब मैं भोगता हूँ। आई एम द एंजॉयर। मुझे एंजॉय करना चाहिए, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आखिरकार आपने भी तो एंजॉय किया ना। हाँ, आप पिताजी, आप घोड़ी पे बैठे कि नहीं बैठे? हाँ जी, पिताजी घोड़ी में बैठे आप लोगों के शादी में? आप गए थे उसमें? क्यों शादी में क्यों नहीं गए पिताजी की? पता ही नहीं था, पैदा नहीं हुए थे। तो पिताजी ने मजे किए कि नहीं घोड़ी में जाके? अब आपका क्या ख्याल है? जब पिताजी ने मजे किए तो आपको नहीं करने चाहिए एक बार जीवन में? एक बार ओके। तो आसुरी गण जो हैं उनकी माया ज्ञान हर लेती है। और वो किसी बात को मानते नहीं है। वो भगवान को मैं कहना चाह रहा था कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान को मानने के साथ ही दूसरा स्टेटमेंट है कि हम भगवान के दास हैं, एंड आवर जॉब इज़ टू सर्व हिम। एंड हमारी प्लेजर, हृदय में जो हमारी जो तृप्ति आती है वो किससे आती है? वो सेवा करके आती है। ये समझ में नहीं आता है। दूसरे कौन नहीं पहचान पाते हैं? देवतागण। कोई पीछे हम गए थे, महाराज से प्रश्न पूछ रहे थे, महाराज ब्रह्मा जी को दूसरे ब्रह्मांड का मालूम नहीं था। उसे ऐसा कैसे? उससे अपने ही ब्रह्मांड का, उसको उसकी नेटवर्किंग बेकार थी क्या? केवल अपने ही ब्रह्मांड का मालूम है उसे? अपने में रहते थे। अरे उसको अपने ब्रह्मांड का भी मालूम नहीं था भैया। वो तो कमल नाल के नीचे जाते गए, उन्हें यही नहीं पता चला कि वो आए कहाँ से हैं। तो बताइए वो कैसे बताएंगे दूसरे ब्रह्मांड के बारे में? बताइए जी, जिनको अपना ही नहीं पता कि मैं कहाँ से आया, उनको ये क्या पता कि दूसरा कौन सा ब्रह्मांड है और वहाँ पर कौन रहता है? तो महाराज सेठ कि वो परिधि से बाहर है उनकी वो। तो देवतागण भगवान को नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान का कारण है। कैसे जानेंगे उसको? इसलिए ना तो देवतागण ना असुरगण। कौन जान सकता है फिर? कौन मतलब क्या? जो गुरु परंपरा में शिल प्रभु बता रहे शिक्षा लेगा, शरणागति करेगा, उसको दिव्य ज्ञान दिया जाएगा। केवल उसको। यहाँ पर अर्जुन को वो प्राप्त हुआ क्योंकि अर्जुन भगवान का मित्र है, श्रद्धावान है, परंपरा में श्रवण कर रहा है। हाँ, और उसके अंदर कुछ डिवाइन क्वालिटीज़ हैं कि वो अपनी इंद्रियों पे उसका नियंत्रण है, और इस कारण से उसको वो दिव्य ज्ञान समझ में आ रहा है, सुन के समझ में आ रहा है। और वो इस बात को समझ रहा है कि ये मेरे लाभ के लिए है, ये मेरे ऊपर डाला हुआ बंधन नहीं है। हाँ, ये नियम क्या है? ये नियम हमारे लाभ के लिए है, हमारे ऊपर डाला हुआ बंधन नहीं है। आपको मालूम है कि नियमों को मॉनिटरिंग करने में कितनी मुसीबत है कि नहीं? सारी गवर्नमेंट दुनिया में हर जगह कंप्लायंस, कंट्रोल्स, हर जगह, हर डिपार्टमेंट, हाँ, ऑडिट, कितनी मुसीबत है जस्ट बिकॉज कि कोई व्यक्ति नियम पालन नहीं करता है। अगर ये बोला जाए भाड़ में जाए सारी दुनिया, भाड़ में जाए आप, हमें क्या मतलब, जैसा जीवन जीना जियो, तो फिर किसका जीवन सुकून होगा? हमारा बहुत सुकून है। अपना भजन करो, नहीं? क्या ख्याल है? हम चलें अपनी यात्राएं करें, जाएं, अभी तो क्या क्या देखना है हमको। हाँ, लेकिन हमने अपने सर पे इतनी बड़ी मुसीबत ले ली है फॉर समबडी एल्स, राइट? तो बंधन जो है वो हमारे लाभ के लिए है। तो हम जब गुरु परंपरा में आते हैं तो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरु परंपरा में आने का भी क्या मतलब है। गुरु परंपरा आने का मतलब है कि मैं बंधनों को स्वीकार करता हूँ। कहते हैं ना, मैं इन 4 नियमों का पालन करने की शपथ लेता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। आई एग्री दैट आई वॉलंटरली, हैप्पीली, एंथुजियास्टिकली मैं इन नियमों का पालन करने के लिए राजी हूँ, क्योंकि ये वास्तव में मेरे ही भले के लिए हैं। हाँ गुरुदेव, थैंक यू वेरी मच, यू आर डूइंग द थैंकलेस जॉब कि आप मुझे मॉनिटर करेंगे। हाँ, वरना आप तो अपना भजन कर सकते थे। तो इसलिए अर्जुन इस कैटेगरी का व्यक्ति है
इसलिए उसको समझ में आ गया है निस्सिंग, आपने मुझे जो भी कुछ कहा मैं उसे पूर्णतया सत्य मानता हूँ कि आप ही हैं वो परम ईश्वर और हम हैं आपके नित्य दास। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।